जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ में है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और ये भाई वेरिएंट भी बड़ा खास है। ये बेस वेरिएंट है और सीएनजी के अंदर। अगर सीएनजी में बात की जाए तो सिर्फ 3 ही वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, एलएक्सआई, वीएक्सआई और जेडएक्सआई। आज हमारे पास सबसे बेस वेरिएंट है, 11.5 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं भाई इस ऑल न्यू विक्टोरिस के अंदर अब मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से और डिटेल में देखेंगे। भाई कहां पर इसका सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है, क्या स्पेयर व्हील आ सकता है या नहीं आ सकता, क्या मिडिल रो को हम फोल्ड कर देते हैं तो उसमें कितना स्पेस बचता है। तो ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से और डिटेल में होने वाली हैं इस गाड़ी के साथ में। ऐसी वीडियो शायद ही आपने अभी तक देखी हो, क्योंकि मैं पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं गाड़ी का। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। बेस वेरिएंट के अंदर आपको टॉप एंड वाली चाबी ऑफर की जा रही है। अब मारुति में इस गाड़ी से वो लंबी वाली जो चाबी आती है ना, वो नहीं मिलेगी देखने के लिए। मतलब अक्सर क्या होता था, ब्रेजा वगैरह में बात करें तो बेस वेरिएंट, जहां तक की बात करें कि वीएक्सआई वेरिएंट तक आपको वो चाबी देखने के लिए मिलती थी। बट यहाँ पर विक्टोरिस के साथ में ऐसा नहीं है, यहाँ परिवर्तन हो चुका है। अब आपको बेस वेरिएंट से ये वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी। अब देखो, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले वेरिएंट मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, ये विक्टोरिस का एलएक्सआई वेरिएंट है और सीएनजी के अंदर है। भाई अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं, 11,50,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करेगा। अब देखो, ये वाली जो पावर ट्रेन है ना, सेम आपको ब्रेजा के अंदर और ग्रैंड विटारा के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पर विक्टोरिस के अंदर भी यही इंजन सेटअप जो है ऑफर किया गया है। और माइलेज की बात करूं तो सीएनजी में कहीं ना कहीं कंपनी बोल रही है भाई 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये ऑफर कर देगी अपने 55 लीटर के सीएनजी सिलेंडर से। फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, जब फ्रंट में आते हैं तो यहां पर पूरा पैटर्न आपको नया सा देखने के लिए मिलेगा। आप चेक करो यार, कुछ इस तरीके की यहां पर हेडलाइट आपको दिखाई देती है। प्रोजेक्टर सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ क्रोम का इंसर्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से लेकर ये कनेक्टेड करता हुआ है। यहाँ तो ये पीसेस में लगा हुआ है इस तरीके से, बट जैसे ही यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आपको सामने फ्रंट में पूरा कनेक्ट करता हुआ दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें रेडिएटर ग्रिल, तो भाई ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। और जो स्किड प्लेट है ना, ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत बढ़िया और इंप्रेसिव लगती है दोस्तों। लुक कुछ भी हो, देखो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है इस गाड़ी का। आप चेक करो यार, दूर से इस तरीके का लुक आने वाला है आपके सामने। बाकी यहाँ पर फॉग लाइट की बात करें तो भाई आप जानते ही हो, मारुति बेस वेरिएंट में, वीएक्सआई वेरिएंट में फॉग लाइट ऑफर नहीं करती है। तो सेम यहीं पर रखा गया है पैटर्न। यहाँ भी आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की गई है। बट यहाँ पर आप एक्टिव एयर वेंट चेक कर सकते हो, जो मैं मारुति की गाड़ियों में फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। भाई गाड़ी के एरोडायनेमिक्स को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर इस बार एक्टिव एयर वेंट्स भी आपको ऑफर किए जाएंगे। अब देखो, साइड में आ जाते हैं और क्या कुछ मिलता है वो चेक कर लेते हैं। टायर साइज से शुरुआत होगी दोस्तों, और ग्रैंड विटारा वाला टायर साइज आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। बट उससे पहले व्हील आर्चेज आप चेक करो। इस तरीके से ये सी शेप में देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी चौड़े चौड़े से मिल रहे हैं। सेम ये पैटर्न हुंडई की एक्स्टर में देखने के लिए मिलता है मुझे। बाकी अब यहाँ पर देखो, बात करें टायर साइज की, पहली बात तो बेस वेरिएंट में स्टील रिम का ही सेटअप मिलता है। यहाँ पर 215/60 R17 की प्रोफाइल मिलती है। और अगर टायर की बात करूँ तो ये तो वैसे तो यूनिट टू यूनिट चेंज होता रहता है, बट यहाँ पर C8 का सिक्योरा ड्राइव लगा हुआ है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। जब पीछे चलेंगे वहां भी दिखा देंगे वहां ऑफर किए जा रहे हैं या नहीं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब देखो, बेस वेरिएंट में एक दो चीज़ों की कमी रखी गई है, जैसे कि ORVM। भाई ये मैट ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं और इसी पर टर्न इंडिकेटर दे रखा है। अगर आप चाहो तो इसे बॉडी कलर में पेंट करा सकते हो। ऐसे ही डोर हैंडल्स की बात करें तो देखो, रुकैस सेंसर तो मिल रहा है डोर हैंडल पे, बट ये मैट ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पर आपको इससे ऐसा लगेगा कि भाई गाड़ी थोड़ी सी ऑड है और लोअर वाला वेरिएंट है तो लोअर वाला ही, लेकिन अगर आप इन्हें पेंट करा लोगे ना तो ये डेफिनेटली अपने से ऊपर वाले वेरिएंट में जज की जाएगी। बाकी आ जाते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पर आप ये गाड़ी का शेप शायद चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ऐसे करके निकला हुआ दिखाई देगा। और अगर इस गाड़ी की मैं लेंथ की बात करूँ तो ये ग्रैंड विटारा से आपको थोड़ी सी लंबी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ना, वो 4.3 मीटर की रहने वाली है। बाकी एग्जैक्ट आपके सामने भी डिस्प्ले हो रही होगी। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पीछे वाले व्हील में देखते हैं तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। मतलब ऑल 4 व्हील डिस्क का सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है।
अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा पीछे की तरफ और आ जाते हैं यहाँ पर। भाई देखो टेल लाइट, देखो टॉप एंड वेरिएंट या कहे तो इससे जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट में और इसकी टेल लाइट में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आप बीच में देख रहे होगे कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको सिर्फ पियानो का ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। अगर आप इस पोर्शन को लगवाना चाहो तो आफ्टर मार्केट या शोरूम पे या डीलरशिप पे लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट बेस वेरिएंट है इसलिए कंपनी ने इसे ऐसा रखा है। भाई कहीं तो जज करने के लिए छोड़ा जाएगा ना कि कौन सा बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ पर आप टेल लाइट ये चेक कर सकते हो, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और क्या मिलता है भाई, पीछे की तरफ देखें तो डिफॉगर ऑफर किया जाता है बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप रियर स्पॉइलर के अंदर दिखाई दे जाएगी। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से ही आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सुजुकी का लोगो और विक्टोरियस के इनिशियल्स दिखाई देंगे। बेस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का कैमरा ऑफर नहीं किया जाएगा। पीछे बम्पर की बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक उस तरफ। और साथ में यहाँ पर बात करें, ये छोटा सा प्रैक्टिकल किया है मारुति ने, सेफ्टी रिफ्लेक्टर के अंदर ही आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलेगी दोनों तरफ। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो और यहाँ भी चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पीछे की जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में काफ़ी बड़ी बड़ी सी दिखाई देने वाली है। अब बात करते हैं भाई, ये यहाँ पर खड़े होके आ जाते हैं, सीएनजी कहाँ से भरनी है। पहली बात तो ये देखो मैंने ओपन कर दिया है और चेक करो, यहीं से आपको सीएनजी भरनी है और यहाँ से पेट्रोल भरना है। सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई 55 लीटर कैपेसिटी का मिलेगा। लेकिन अब सीएनजी सिलेंडर कहाँ है उसे मैं दिखाता हूँ। ओ माई गॉड, फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भाई यहाँ पर सीएनजी सिलेंडर ही प्लेस नहीं किया गया है। पूरा बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है 373 लीटर कैपेसिटी का। भाई सीएनजी गाड़ी लेने वालों के साथ अक्सर दिक्कत रहती थी, बूट स्पेस ऑफर नहीं किया जाता था। बट मारुति ने यहाँ पर एक तरीका सोचा और यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा सेटअप करके दे दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसी पोर्शन की बात कर लेते हैं हम। बेस वेरिएंट है तो पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जाएगी। और जो पीछे वाली सीट है ना, ये बेस वेरिएंट से 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलेंगी। अब इन सीट को मैं फोल्ड कर देता हूँ और फिर उसके बाद स्पेस चेक करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूँ तो डेफिनेटली यार इतना स्पेस बच गया है कि यहाँ पर एक गद्दा डाल लेना और 2 लोग आराम से रात बिता सकते हो। भाई इस गाड़ी को टूर पे ले जाना, कैंपेनिंग कर लेना इस गाड़ी के साथ, बहुत तगड़ा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देख रहे हो यार स्पेस, खुद ही सोचो दोनों सीटों को, मतलब जो 60-40 का ऑप्शन है अगर इसे फोल्ड कर दिया जाए तो इतना सारा स्पेस बन जाता है कि एक 6 फीट का आदमी आराम से वहाँ से यहाँ तक सो जाएगा। बहुत अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है यार। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया और बहुत इंप्रेसिव लगी गाड़ी। बाकी यहाँ बेस वेरिएंट के अंदर और कुछ ऑफर नहीं किया जाएगा, ना ही कोई यूटिलिटी हुक मिलता है और ना ही, हाँ यूटिलिटी हुक मिलता है दोस्तों इस तरफ मिलता है, बट बूट लाइट वगैरह नहीं ऑफर की जाती है। अब देखो इस ढक्कन के नीचे क्या है उसे देख लेते हैं। ओके, माय गॉड, मैंने जो सोचा था उससे थोड़ा सा मुझे उल्टा पुल्टा दिखा। उल्टा पुल्टा इसलिए दिखा, यहाँ पर मुझे लगा था कि स्पेयर व्हील रखा जा सकता है, बट आप इस पोजीशन को देख रहे हो, ये जो हम्प लगा हुआ है यहाँ पर, ये हम्प इसके जस्ट नीचे जो है ना सीएनजी सिलेंडर है, इसलिए ये उठ के इस तरीके से आ गया है। बट यहाँ पर एक चीज़ तो आपको अब क्लियरली पता चल जाएगी कि इस गाड़ी के अंदर हम स्पेयर व्हील किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकते। अगर स्पेयर व्हील रखना है तो आप लेके और यहाँ बूट में रख लेना। इससे क्या होगा, बूट में थोड़ा सा जो स्पेस है वो कंज्यूम हो जाएगा। बट यहाँ आप सोचोगे नीचे की तरफ यहाँ रख दें या नीचे से लटका दें, वो पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप चेक करो, ऐसे यहाँ पर देखें तो कंपनी देखो इसीलिए आपको ये टायर इन्फ्लेटर दे रही है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जैक और ये सॉल्यूशन पंचर रिपेयर वगैरह के लिए और टोइंग हुक दे रही है। तो ये सेटअप तो वही आपको बूट का मिलता है। यहाँ पर अब आपको टोटल 373 लीटर कैपेसिटी मिलेगी। इतनी ही कैपेसिटी आपको ब्रेजा के अंदर ऑफर की जाती है। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब बात करते हैं सीएनजी सिलेंडर कहाँ लगा हुआ है। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के नीचे की तरफ। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको सीएनजी सिलेंडर दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड भाई साहब, यहाँ पर आपको सीएनजी सिलेंडर ऑफर किया जाता है। आप चेक कर रहे होगे, देखो सेफ्टी वाल्व वगैरह आपको दिखाई दे रहा है और ये पोजीशन रहने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई नीचे से लगने का डर है, तो भाई कंपनी ने कुछ ना कुछ तो इस पर प्रैक्टिकल किया होगा, कुछ तो सोचा होगा इसके बारे में, ऐसे ही थोड़ी ना दे दिया है। भाई यहाँ पर ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई है अभी से ये गाड़ी, ठीक है, और सबसे स्टेबल गाड़ी है दोस्तों मारुति की ये अब तक की। क्रेटा और सेल्टोस भी नहीं है दोस्तों, वो भी 3-3 स्टार लेके बैठी हैं। तो देखो सेफ्टी की जो बात है ना, वो तो इस गाड़ी से अब छोड़ ही दो। यहाँ पर आपको भरपूर सेफ्टी देखने के लिए मिलेगी। और सीएनजी का प्लेसमेंट मैंने दिखा दिया, सिलेंडर कहाँ पर आपको दिखेगा। अब इस टेलगेट को मैं बंद कर देता हूँ और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे।
देखो 3 तरह का कलर कॉम्बिनेशन आपको डोर पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ये आपको ब्लैक मिलता है, यहाँ पर ये ऑफ वाइट मिलता है और यहाँ पर ये पियानो ब्लैक मिलता है और उसी के अंदर आपको 3D पैटर्न ऑफर किया गया है। आप थोड़ा सा पास से चेक करोगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। डोर हैंडल्स की बात करें तो मैट फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और देखो ORVM के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हो फैब्रिक की कुशनिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर दिखाई देगा। एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है। अब बेस वेरिएंट की एक चीज़ और बता देता हूँ, सिर्फ आपको 2 ही स्पीकर मिलेंगे दोनों फ्रंट डोर में, ना कोई ट्विटर मिलता है और ना कोई एक्स्ट्रा स्पीकर मिलता है। हाँ, अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आपको एक्स्ट्रा स्पीकर लगवाने पड़ेंगे, वो अपनी जेब खर्च से। उसमें क्या होगा भाई, जब साउंड अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी, अब तो इसकी नॉर्मल साउंड होगी। बाकी यहाँ पर देखें तो ये ट्विटर की जगह बनी हुई है, बट यहाँ पर ये जाली बंद है ना, यहाँ पर खुली हुई भी नहीं है। आप देख रहे होगे ये क्लोज है, बस यहाँ पर शेप साइज इस तरीके से दे दिया है जैसे दूर से लगे ट्विटर है। बाकी अंदर देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। यहाँ पर सीटिंग की बात करें, ओहो, ये टेक्सचर चेक करो पहले तो, और उसके बाद ये फैब्रिक कुशनिंग आपको बेस वेरिएंट में ऑफर की जाती है। एक चीज़ और, बेस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो तीनों पेडल और साथ में एक डेडिकेटेड डेड पेडल जरूर से दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है और बॉनेट ओपन करना है। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देखो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और उसके जस्ट नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेबलर आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो यहाँ भी आपको ऑफ वाइट का ये ट्रीटमेंट दिखाई देने वाला है। बाकी AC वेंट की बात करें तो इस तरीके की डिजाइन मिलती है, बट बेस वेरिएंट से आपको ये पियानो की गार्निशिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं, तो चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो देख लेते हैं। ओके, अब मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे। अब चेक करो यार, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वही ब्रेजा से जाना पहचाना आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा ऑलमोस्ट ब्रेजा में मिलता है सेम वही सेटअप यहाँ पर फॉलो अप में रखा गया है। यहाँ पर टेकोमीटर और नीचे CNG गेज, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज। यहाँ से इस डंडी से जो है आप ट्रिप वगैरह आप सामने की देख सकते हो भाई, कितनी CNG भरी हुई है ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी ट्रिप वगैरह यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको नहीं ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो भाई इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, बट यार यहाँ पर चेक करो, एक चीज़ बड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे, यहाँ बेस वेरिएंट के अंदर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किए गए, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए तो देखो पेट्रोल वाला जो VXI वेरिएंट है ना, वहीं से आपको ऑफर हो जाता है क्रूज कंट्रोल, तो वो मैं वीडियो बना चुका हूँ और डाल चुका हूँ, आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर सुजुकी का लोगो ऑफर किया जाता है। और स्टीयरिंग की बात करें तो देखो टिल्ट का तो ऑप्शन मिलता है और साथ ही बेस वेरिएंट से आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, कुछ चीज़ों को भाई बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ पर दिया गया है। मतलब बेस वेरिएंट से जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और जिन चीज़ों के साथ हम कोताही नहीं बरत सकते, वो कंपनी ने यहाँ पर इस बार फुलफिल कर दी है। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ देखो अब स्क्रीन का साइज तो वही रहने वाला है 7 इंच का, जो ऑलमोस्ट मारुति ऑफर करती है अपनी ZXi वेरिएंट तक। बट यहाँ पर अगर एक चीज़ चेक करें ना, तो ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन पैटर्न चेंज है। अब देखो गाड़ी ही चेंज है तो डिज़ाइन पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज होगा ही। यहाँ पर ये थोड़ा सा फ्लोटिंग देखने के लिए मिलेगा, फ्लोटिंग शेप में। उसके बाद 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम ही लगा है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि इसके अंदर जो यूज़र इंटरफेस है या सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर कहीं भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर नहीं किया जा रहा है बेस वेरिएंट से, कहीं भी आपको ऑटो का बटन नहीं दिखेगा। बट जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर चेक करें तो जैसे ये AC वाला दे रखा है ना ऑप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर आपको ऑटो का बटन विजिबल हो जाएगा। साथ ही वेंट की जो एयर फ्लो है ना, उसे भी आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और डिफॉगर वगैरह ऑन कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो डिफॉगर और नीचे की तरफ से भी कर सकते हो। AC ऑफ करना है तो यहीं से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी टेम्परेचर वगैरह भी सेट हो जाता है और बाकी के सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट वही रहने वाले हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको देखने के लिए मिल ही जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब इसे मैं हटाता हूं यहां से और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहां पर अगर AC वेंट्स की बात करें तो आपको यहां से लेकर एक सीमलेस पैटर्न निकलता हुआ दिखाई देगा और इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब अच्छा लग रहा है। और अगर आप इस डिजाइन को पहचान सको तो मुझे कमेंट में बता दो, ये मारुति की पहले किस कार में देखने के लिए मिला था ये वाली चीज, खाली इसकी बात कर रहा हूं। चलो मैं ही बता देता हूं। एक जमाने में मारुति की A स्टार आती थी, उस गाड़ी को चेक करना, A स्टार का जो AC वेंट है ना, उसका सेम पैटर्न रखा
रखा गया था। ये चीज़ दोस्तों बहुत पुरानी है, ये डिजाइन पैटर्न मतलब ए स्टार के टाइम का है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अगर देखो इस चीज़ को हम देखें तो ये पहली बार इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया है, मतलब इस तरीके के बटन्स वगैरह। ये अब किस में मिलते हैं, सबसे पहले तो बताऊं टोयोटा कैमरी को चेक कर लेना, उसके बाद मारुति इविटारा जब भी आ जाए मार्केट में चेक कर लेना, उसके अंदर भी यही सेटअप रखा गया है। यहाँ पर ये मल्टी फंक्शन बटन है, इसी से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो और साथ में इसे पुश कर दोगे तो जो म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाती है। यहाँ पर आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है, ये रियर डिफॉगर के लिए है, ये फ्रंट डिफॉगर के लिए है। यहाँ पर ये एसी के लिए है, इसे नीचे कर दोगे तो एसी बंद हो जाएगा और दोबारा से एक बार प्रेस कर दोगे तो एसी ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। अब एक चीज़ और अच्छी है भाई कि बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ एक स्पेस मिल जाएगा, इसमें अगर आप चाहो तो फ़ोन वोन रख सकते हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ऊपर के वेरिएंट है ना उसमें यहाँ पर आपको क्या मिलता है, वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पर अगर चाहो तो फ़ोन को रख दो, लेकिन यार थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देख रहे हो यहाँ पर ये थोड़ा सा उभार बना हुआ है, इसकी वजह से जो है ना इस साइज़ का फ़ोन का है तो ये 6 इंच वाला फ़ोन है आई थिंक, और ये 6 इंच वाला फ़ोन इस तरीके से उठा सा आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर फ्लैट ही रखते तो ज़्यादा अच्छा था, फ़ोन अच्छे से एडजस्ट हो जाता। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट ऑफर किया जाता है और साथ में एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर ये 3D पैटर्न नीचे की तरफ दे रखा है, फ़ोन वोन रखना चाहो तो रख सकते हो, बट यार देखो फ़ोन अच्छे से आएगा नहीं, आप चेक करो, या तो आप ऐसे रखोगे या आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है और ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला ऑफ वाइट में देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, और अगर आर्मरेस्ट की बात करें ये ग्रैंड विटारा से उठाया हुआ है। अब देखो एक ही ब्रांड की कारें हैं तो वहाँ पर पार्ट शेयरिंग तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगी। ये वाला पूरा सेटअप, इसे यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं, इसे अंदर स्पेस देख लो, काफ़ी स्पेस मिलेगा। यहाँ पर दोनों कप होल्डर देख लो, की फॉब रखने का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेम सेटअप दिया गया है जैसा ग्रैंड विटारा में दिया जाता है। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो जो पियानो का ट्रीटमेंट है ना 3D वाला, यहाँ भी ऑफर किया गया है और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको ऑफ वाइट कलर मिल जाता है। हाँ, डैशबोर्ड डेफिनेटली मैं कहूँ यहाँ फ्रेश लुक के साथ में आपको अच्छा सा ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज का ग्लो बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही अब आ जाते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया जाता है, सनसेट मिल जाता है, बट बेस वेरिएंट में आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाएगा। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट्स इस तरीके से मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको माइक का सेटअप मिलता है और यहाँ पर देखें तो ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ आपको बता दी और बड़े करीबे से और धीरे धीरे समझा भी दी। अब देखो अगर ड्राइविंग सीट की बात करूँ तो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर रखी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और पीछे देख लेते हैं और क्या मिलेगा आपको देखने के लिए। डोर कर लेता हूं ओपन, और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो जैसा पैटर्न आपको आगे देखने के लिए मिला फ्रंट डोर में, ऑलमोस्ट वही आपको पीछे की तरफ भी मिलेगा। यहां भी आपको 3 तरह का कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर ये पियानो का ट्रीटमेंट 3D टेक्सचर के साथ में मिलता है। डोर हैंडल मैट फिनिश में मिलते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ भी पीछे फैब्रिक कुशनिंग ऑफर की गई है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, कोई भी स्पीकर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। बीच में इवन आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। ये वाली सीट जो है 60-40 ऑप्शन के साथ में आती है और मैंने आपको फोल्ड करके भी दिखा दी। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। अब मैं पीछे बैठ जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ। अब देखो अगर देखो लेग रूम की बात करूँ तो इस तरीके का लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे पैर अच्छे से यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, अच्छे से आप देख सकते हो। बाकी अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप चेक कर लो। एक काम करता हूँ, अब देखो दोस्तों मेरे बैठने का पोस्चर इस तरीके से बनता है। मैं थोड़ा सा और अलर्ट होकर बैठ जाता हूँ तो आपको आगे की तरफ ये स्पेस भी दिखाई दे रहा होगा, इतना स्पेस आगे मिल जाता है। और जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ आप देख सकते हो,
आराम से कंफर्टेबल बैठा हूँ। अगर हाथ रखना चाहूँ तो यहाँ पर हाथ रख सकता हूँ आराम से। ये चीज़ जो है ना बिल्कुल हाथ के हिसाब से एडजस्ट करके दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ऊंची हो या ज़्यादा नीची हो जिससे मैं अपना हाथ ही अच्छे से ना रख पाऊँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये चीज़ ठीक है और अच्छे से यहाँ पर स्पेस बना के दिया गया है। और थोड़ा सा पीछे से देखना चाहो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो नीचे की तरफ हम्प तो है, अभी दिखाऊंगा मैं, बट यहाँ पर एक बंदा आसानी से आ जाएगा और दूसरा बंदा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 3 लोग कंफर्टेबली या पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर पीछे की तरफ आपको एसी वेंट ऑफर किए गए हैं। बट उससे पहले यहाँ पर ग्रैब हैंडल, कोट हुक और ये लाइट आप चेक कर सकते हो। और ऐसे ही बात करें इस तरफ तो यहाँ पर आप चेक करो, ये ग्रैब हैंडल और यहाँ पर ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाएगी। बाकी पीछे की तरफ आप देख ही सकते हो, ये पूरा सीटिंग वगैरह का टेक्सचर वगैरह मैं दिखा चुका। ये आर्म रेस्ट आप देख लो, इस तरीके से मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। हाँ, इस डब्बे के अंदर भाई इसके जो व्हील कवर है वो रखे हुए आते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए मंगाने, मतलब इस गाड़ी के लिए और अच्छे डिजाइन के मंगाने, तो नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। बाकी एक फायर एक्सटिंग्विशर और मिल जाता है। अब देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या सहूलियतें मिलेंगी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये एसी वेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। और ये पूरा सेटअप जो है ना आपका ग्रैंड विटारा वाला देखने के लिए मिलता है। और साथ में बात करें तो ब्रेजा का नाम भी कहीं ना कहीं ले ही लेते हैं हम। और नीचे की तरफ बेस वेरिएंट में एक चीज की कमी रहेगी, आपको यहाँ किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाएगा। अब देखो भाई, इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई बेस वेरिएंट से, फिर वरना बेस वेरिएंट ही किस बात का रहा। ये सेटअप इसका पीछे का मिलता है। अब देखो यहाँ से अगर पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है, काफी अच्छा यहाँ से लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। एसआरएस एयरबैग की बैजिंग आप देख ही सकते हो भाई, इसमें तो कोई कोताही नहीं बरती। 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ये वाला सेटअप सेम ग्रैंड विटारा का रखा गया है, उसके अंदर भी यहीं से सीट बेल्ट निकल के आती है और इसके अंदर भी आपको यहीं से मिल जाएगी। पीछे की तरफ अगर बूट की बात करें तो मैं पूरा बूट वगैरह आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। सीएनजी का मॉड्यूल कहाँ पर लगा है, इंजन का प्लेसमेंट कैसा है, वो सब अब देख लेते हैं चल के बाहर की तरफ। ये चेक करो दोस्तों, यहां पर मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन K15C सीरीज का। ये बैटरी आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको कूलेंट मिलेगा, यहाँ पर आपको वॉशर मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है। और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको सीएनजी का मॉड्यूल दिखाई देता है। और देखो प्रॉपर कवरिंग आपको, या कहें तो इंसुलेशन आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉपर कवरिंग आपको लगी हुई दिखाई देगी, कहीं भी आपको नीचे का जो फर्श है या फ्लोर है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे बोनेट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और फिर कुछ बातें अब सामने आके कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोर एस। और ये बेस वेरिएंट था दोस्तों LXi वेरिएंट सीएनजी के अंदर। अब मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में ये गाड़ी रूल करने वाली है। अब रूल इसलिए करेगी कि भाई आपको गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से ही ऑलमोस्ट सभी फीचर ऑफर किए जा रहे हैं। जितने भी जरूरत के फीचर हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात करें इसकी राइवल्स की, चाहे क्रेटा की बात कर लो, चाहे सेल्टॉस की बात कर लो, चाहे ग्रैंड विटारा की बात कर लो। और पहली बात तो उन दोनों गाड़ियों में तो सीएनजी आती नहीं है, लेकिन अगर ग्रैंड विटारा में अभी आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, ये इंडिया की पहली इकलौती ऐसी कार है जिसके अंदर आपको पूरा बूट स्पेस मिलेगा। चाहे आप पेट्रोल ले लो, चाहे सीएनजी ले लो, चाहे हाइब्रिड ले लो, सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सभी के अंदर 373 लीटर कैपेसिटी का बूट मिल जाएगा। आराम से कहीं भी कैंपेनिंग पे जा सकते हो। आपके बजट में गाड़ी चलने वाली है भाई, सीएनजी की कीमत में चलेगी, 27 का माइलेज आपको निकाल के देगी। और क्या चाहिए दोस्तों, एक 4 मीटर से बड़ी गाड़ी और 27 का माइलेज बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस यही था। हर चीज को, हर पार्ट को बड़ी बारीकी से, कायदे में और अच्छे से मैंने आपको हाथ लगा के दिखाया। अगर यहाँ वारंटी की बात करें तो मारुति आपको 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की वारंटी ऑफर करती है। अब इस गाड़ी के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।